नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या बदल गया है माता वैष्णो देवी का रास्ता। हमें आज भी याद है कि जब हम पुराने रास्ते को याद करते थे, पुराने रास्ते पर चलते थे, तो दोनों तरफ दुकानें हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा रौनक थी। और उस रास्ते का सबसे जो मज़ेदार एरिया था वो ये था कि वहाँ पे खाने पीने की दुकानें दोनों तरफ अवेलेबल थी। आप जब चाहे जहाँ चाहे वो ब्रेक ले सकते थे, आप खाइए पिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन दोस्तों, अगर आप यही सोचकर आज माता वैष्णो देवी की यात्रा करने पे जाएंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि अब आपको पता है कि पुराने रास्ते पर एक साथ पैदल यात्री भी चलते थे, घोड़े खच्चर भी चलते थे, पिट्ठू गाड़ी भी चलती थी, और बुज़ुर्ग लोगों को चलने के लिए जो पालकियाँ चला करती थी वो भी उसी रास्ते पर चला करती थी। लेकिन दोस्तों, अब क्या किया गया है कि उस संकरे रास्ते पर बीच में बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक तरफ का जो रास्ता है वो कर दिया गया है कि वहाँ पे जो पिट्ठू हैं वो चलेंगे, जो घोड़े गाड़ियाँ जिस तरह से चलती हैं वो चलेंगी, और एक तरफ पैदल यात्रियों की जगह बना दी गई है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो संकरी रोड थी, कोई बहुत चौड़ी रोड तो वो थी नहीं, और उसमें भी वो रोड आधी रह गई है। उसमें से बहुत सारे लोग वहाँ पे रुकते हैं, कोई धीरे चलता है, और इस पूरी अव्यवस्था की वजह से उस रोड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी बढ़ गई है। और चलने में जो आराम रहता था, जो एक यात्रा का आनंद रहता था, अब वह नहीं आता। तो मैं आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप पुराने रास्ते से जाएंगे तो ज़रा सोच लीजिए। इसके वनस्पत जो ताराकोटे वाले रास्ता था जिससे मैंने इस पर ट्रैवल किया, बहुत कमाल का, शानदार, साफ़ सुथरा, चौड़ा, स्वच्छ, बहुत ही सुंदर, आनंददायक, एक तीर्थ यात्रा के लिए इससे अच्छा रास्ता हो नहीं सकता। सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा ही रास्ता शेडेड है। इसका मतलब है कि अगर चाहे वो धूप हो, गर्मी, बरसात, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आराम से चलते जाना है, क्योंकि शेडेड होने की वजह से ना वहाँ पे धूप पहुँचती है और ना वर्षा का असर होता है। तो अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ताराकोटे वाला रास्ता लीजिए, जो चलने में बहुत ही आरामदायक है। आपको ऐसा कहीं महसूस ही नहीं होता कि आप बहुत बड़ी चढ़ाई कर रहे हैं, और उस पर जो चलना है स्वाभाविक रूप से बहुत ही आराम है वहाँ पे चलना में। ना तो उसमें इतनी जो कष्ट है जो सीढ़ियों को चढ़ने में होता है, और ना ही वो बहुत खड़ा रास्ता भी है। तो आप बहुत ही आराम से चलते चलते वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरी बात, उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। बीच बीच में पार्क आ जाएंगे, फव्वारे आ जाएंगे, जो आप की यात्रा को और आनंद देंगे। और रास्ते जो बनाए गए हैं वो बहुत मनमोहक हैं। बीच बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जिससे पूरी जो वैली का व्यू है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये सब वो चीज़ें हैं जो पुराने रास्ते में अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि पुराने रास्ते पर भीड़ भी बढ़ गई है, और आने जाने का जो मार्ग था, जो तीर्थ यात्रा का जो आनंद हुआ करता था, जो आराम से यात्रा हुआ करती थी, अब वो वैसी नहीं रही। तो आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे पसंद करें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय माता दी।